नमस्कार। बाजार अगले हफ्ते में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए क्या रखे खास स्ट्रैटेजी। आप भी पूछे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 पर, और साथ ही आप फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार के लिए आपकी तैयार कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे खास स्ट्रैटेजी। और एक और खास मेहमान है, परिचय करा दे ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी का स्वागत करते हैं आज के शो में। बातचीत का सिलसिला करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दिखा उतार चढ़ाव और अंत में निफ्टी 64 अंक चढ़कर 18,117 के लेवल पर बंद हुआ, तो सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर करीब 61,000 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। हालांकि बैंक निफ्टी 40 अंक फिसल कर आज बंद हुआ। आइए अब समझते हैं कि आज शुरुआती सुस्ती के बाद बाजार में दौड़ क्यों लगा, इसकी वजह क्या रही, बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा मिला जुला कारोबार, लेकिन क्लोजिंग होते होते बाजार अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए, विशेषकर निफ्टी पर। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग अलग दिशाओं में नजर आए। निफ्टी जहां दिन भर सीमित दायरे में ट्रेड करने के बाद बंद होते होते एक बार फिर से 18,100 के ऊपर बंद हुआ। और इस हफ्ते दो खास बातें हुई। एक, 2 दिन इस हफ्ते, आज और एक दिन और पहले 18,100 के ऊपर हम निफ्टी पर बंद हुए, और लगातार 5 के 5 ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते हम 18,000 के ऊपर बंद हुए, यानी कि मजबूती क्लोजिंग के लिहाज से निफ्टी में बरकरार है। अब आइए बैंक निफ्टी। 30-40 पॉइंट के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ आज 41,300 से थोड़ा सा नीचे। कम मजबूत था, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे हफ्ते बैंक निफ्टी 41,000 के ऊपर ही बंद हुआ। 41,300 के ऊपर बंद नहीं हो पाया, लेकिन बंद 41,000 के नीचे भी नहीं हुआ। अब आज का सेशन कैसे रहा देखिए। अमेरिकी बाजारों से मिले जुले हल्की कमजोरी के संकेत थे, थोड़ी बहुत एफआई की तरफ से बिकवाली भी होती हुई दिखी। तो इन दोनों संकेतों के चलते हमारी सुस्त शुरुआत होनी थी, थोड़ी नीचे होनी थी। खुले एकदम सुस्त खुलने के बाद बाजार में जोश आया। और जोश कहां से आया? रुपए की दमदार मजबूती से। आज करेंसी मार्केट में अच्छा एक्शन दिखा, 40 पैसा रुपया मजबूत हो गया, और उससे बाजारों में जोश बनता दिखा और धीमे धीमे बाजार बढ़ने लगे। शुरुआती घंटे भर में अच्छी मजबूती हो गई। 41,500 के नजदीक बैंक निफ्टी पहुंच गया। निफ्टी भी आपका 18,150 के आसपास पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिखा, लेकिन वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुई और बड़ी तेजी से आई। तो थोड़ा सरप्राइज हो कि अरे सब कुछ तो ठीक है, एशिया मजबूत है, डाउ फ्यूचर्स भी सुस्त है, उसके बावजूद गिरे क्यों? लेकिन कोई बात नहीं, मिड सेशन से भारतीय बाजारों ने फिर से जोश पकड़ा। आखिरी 1 घंटे में रुपए की मजबूती, डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी जो कि 150 पॉइंट ऊपर थे, फिर हमारे यहाँ हल्के बाजार, पुट कॉल रेशियो पर थोड़े कम हो गए। इन सबको देखते हुए बाजारों ने फिर से रफ्तार पकड़ी। 18,000 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया, 41,000 के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, और वहां से चल पड़े। तो खास बात ये थी, बाजार एकदम लेवल को परफेक्ट, जो अच्छे लेवल से उन्हें रेस्पेक्ट कर रहा है। जो सपोर्ट आपका है 18,000 निफ्टी पर, 41,000 बैंक निफ्टी पर, वहां रुके। रुकावट की जगह है आपकी 18,150 के आसपास निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 41,500 के आसपास, वहां पर रुके भी। इन सबके बीच में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहा। तो ये हफ्ता बड़ी इवेंट थी, फेड की मीटिंग की, वो निकल गई, और उसके बावजूद जिन लेवल्स पर हम बंद हुए हैं, ये बाजार का अंडरटोन, जो बाजार का करंट है, जो मूड माहौल है, वो मजबूती का साफ दिखा रहा है। आइए संस्थागत निवेशकों की तरफ से क्या आंकड़े आ रहे हैं, जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,436 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 549 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। चलिए अब संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, कैसा लगा आपको हफ्ते के आखिरी दिन कारोबार, और आगे आने वाले दिनों के लिए क्या राय है आपकी बाजार पर? नहीं, देखिए, एक चीज तो बहुत अच्छी हुई कि क्लोजिंग बहुत बढ़िया हुई। कल भी बहुत सुस्त था मार्केट, लास्ट में नेगेटिव रहा, फिर आज भी सुस्त काफी था, मगर ओवरऑल ठीक रहा मार्केट। सो जैसा कि अनिल जी ने कह रहा था कि पूरी सुस्ती के बाद एक बढ़िया क्लोजिंग हुई, तो अब इनर स्ट्रेंथ
दिख रही है मार्केट में। और मैं एक और बात कहूंगा, ग्लोबल क्यूज अच्छे थे। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, पीएसयू बैंक जिसमें एसबीआई की अगुवाई थी, गजब कर रहा है। और इवन सारे छोटे पीएसयू बैंक्स भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं और पीएसयू स्टॉक्स भी पर से बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रिलायंस बहुत बढ़िया कर रहा था आज, अल्ट्राटेक सीमेंट स्टॉक्स बढ़िया लग रहे थे आज। बहुत सारे सीमेंट स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया मूव दिया। एफआईआईज के अभी जो आपने डेटा बताया पॉजिटिव बाइंग है, और पिछले कुछ दिनों से काफी पॉजिटिव डेटा आया उनकी तरफ से, उससे भी बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन मिलता मार्केट को। और फेड का जो इवेंट था, जो बहुत बड़ी तलवार थी, उसके पहले जो ट्रेडर्स होते हैं उनको डर लगा हुआ रहता, वो भी अब ठंडा हो गया। हालांकि उस दिन बहुत नेगेटिविटी लग रही थी, बट फिर भी मार्केट में इतनी रेजिलियंस है इंडियन मार्केट्स में, और आज तो करेंसी भी मजबूत था, तो उससे भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स में बाइंग का माहौल बना हुआ है। 17,900 950 एक बढ़िया लेवल है जहां पे आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। और सेक्टर्स में रिलायंस और पीएसयूज और ऑयल एंड गैस में जैसे कि ओएनजीसी है या गेल और ये सारे अच्छा कर रहे हैं, तो बाइंग करनी चाहिए। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी अब बढ़िया लगने लगे। आज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी अच्छा माहौल बना हुआ था, कुछ स्टॉक्स बहुत बढ़िया मूव दिए। बाकी रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन तो मार्केट में है ही। ओके, तो बाजार पर राय रही संदीप जी आपकी। कुछ स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो, हफ्ता 10 दिन का नजरिया, तो कौन से स्टॉक पर आपकी खरीदारी की रेकमेंडेशन रहेगी आज, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक? पोजिशनल पिक के तौर पे एक मैं बेहतरीन कंपनी लाया हूं, जो कि मैंने जेम्स में भी दिया है, वहां पे भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और रिजल्ट्स अब बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और एनपीएस लिमिटेड, इस स्टॉक को पोजिशनली लेना चाहिए। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग लग रहा है, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया। 735 के लेवल पे खरीदिए, 735 पे क्लोजिंग हुई थी। 790 और 830 का दूसरा टारगेट और 710 का स्टॉप लॉस। ओके, तो पोजिशनल व्यू के लिए एमपीएस लिमिटेड में खरीदारी की सलाह। और लंबी अवधि में किसी को अपने पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक शामिल करना हो तो कौन से स्टॉक में खरीदारी की राय रहेगी? बिल्कुल, देखिए गुड ईयर इंडिया लिमिटेड, और ये स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लगता है। एक अमेरिकन एमएनसी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट टायर कंपनीज में से है। और अगर उनकी जो ग्लोबल पेरेंट को देखें तो 72,000 से ज्यादा लोगों को वो लोग ने एम्प्लॉय कर रखा है। 23 कंट्रीज में वो लोग अवेलेबल है। और इंडिया में भी ये कंपनी बढ़िया कर रही है, बट बहुत बड़ी नहीं है। और टायर दूसरी कंपनियों के मुकाबले अगर आप मार्केट कैप देखिए, अगर एमआरएफ का, तो 38-40 हजार करोड़ है, उसके सामने ये 2-2.5 हजार करोड़ में अवेलेबल है। एक वर्ल्ड क्लास कंपनी, मतलब ग्लोबल पेरेंट वाली कंपनी। और कंपनी की कुछ ऐसी चीजें हैं, खास बात बता दूं, जो फर्स्ट मून में जो सैटेलाइट गया था उसमें जो टायर्स लगे हुए थे वो इस कंपनी के लगे हुए थे। तो ये हमेशा इनके वेबसाइट पे भी ये लोग पोस्ट करते हैं इस चीज को। और सबसे बढ़िया बात ये है कि कंपनी का इंडियन मार्केट्स में भी बहुत बढ़िया बिजनेस है, और रेवेन्यू मिक्स टायर से अच्छा खासा आता है, ट्यूब से भी आता है। और ओवरऑल एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा और फार्म टायर्स में अच्छा काम करती है कंपनी। तो महिंद्रा को और एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनियों को बढ़िया सप्लाई करते हैं। और अब देखिए ऑटो इंसुलरीज बढ़िया कर ही रहे हैं, और ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स पे मैं काफी बुलिश काफी दिनों से हूं। और ये स्टॉक पे भी बुलिश होने का रीजन है, एक तो मैं जून क्वार्टर का रिजल्ट्स देख रहा था, बहुत ही बेहतरीन आया। हालांकि अब सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी एनी टाइम एक्सपेक्टेड है। तो 27 करोड़ का पैट था जून 2021 में, उसके सामने 38 करोड़ का पैट। जनरली ये कंपनी 40-50 करोड़ के रेंज में क्वार्टरली कमाती है। और अब 18 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और 2% के लगभग का डिविडेंड यील्ड है, और 16-17% 10 से 12% का कैगर है पिछले 3 साल का प्रॉफिट का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिए आप, 75%, जनरली एमएनसीज होते तो 75% के लगभग इनका शेयर होल्डिंग रहता ही है, 74% है। गोल्डमैन सैक्स और कुछ एफआईआईज पहले भी होल्ड करते थे, और डीआईआईज में भी अच्छे खासे इन्वेस्टर्स, मतलब बड़े बड़े नाम शुमार है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में इन लेवल्स पे अगर हम लेते हैं, और सबसे बढ़िया बात हो रहा है 1205 रुपए का लेवल ऊपर दिखाया हुआ, उसके सामने 1035 1032 पे ये स्टॉक क्लोज हुआ, तो डाउनसाइड रिस्क भी कम है। एक जीरो डेट कंपनी, एमएनसी पेरेंट वाली कंपनी, बढ़िया डिविडेंड देने वाली कंपनी, और ऑटो इंसुलरी एज अ सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है। इन सबको देखते हुए लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं, बहुत कम डाउनसाइड रिस्क है, और आराम से जो टारगेट्स है वो करीब आपके इस स्टॉक में करीब 1190-1230 का लगा के आने वाले 6 से 9 महीने के लिए खरीदना चाहिए। और डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक मैं और मेरे निजी पोर्टफोलियो में नहीं है, बट क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है। ओके सर, गुड ईयर इंडिया में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह संदीप जैन की।
कॉलर से बात करें, मुंबई से प्रतीक जैन हमारे साथ है। प्रतीक जी वेलकम, कौन से स्टॉक पर सवाल है? सर मैंने MRPL के 1112 शेयर 112 रुपये 51 पैसे पे लिए हुए। हेलो, ठीक है, व्यू क्या है, कब तक होल्ड कर सकते हैं? मैं लॉन्ग टर्म तो होल्ड कर सकते हैं, जैसे 2 साल 3 साल में मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्सपायरी क्या है कुछ समझ नहीं आया। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू 2 से 3 साल का नजरिया इनका है MRPL पर। क्या राय देंगे? फिलहाल नुकसान है? हाँ बिल्कुल, इनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अब रीजन ये है कि कंपनी के लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट्स था। एक जेबी है ये HPCL और एबी बिरला ग्रुप कंपनी की, और कंपनी इनफैक्ट जो प्रॉब्लम आती है, ये जो भी है HP BP या ये सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि कंज्यूमर सेल्स में और थोड़ा जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस वगैरह बढ़ती है तो इन सबको भी फर्क पड़ता है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में अब इनको निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि काफी करेक्ट हो चुका और ऊपर के लेवल से इतने करेक्शन के बाद लाजमी है कि अब सस्ता भी हो गया, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता हो गया स्टॉक, और डाउनसाइड रिस्क अब मुझे बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। और ये जरूर है कि इनको अननेसेसरीली इसमें एवरेजिंग नहीं करे। एवरेजिंग करनी है तो इसको ONGC के थ्रू एवरेजिंग कर सकते हैं। वहां पे मुझे अच्छा लग रहा है कि क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहे हैं और रेजिलियंट भी है। तो जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज और अपस्ट्रीम कंपनीज में अगर हम बात करें तो ONGC कैन बी अ वेरी गुड कंपनी। तो वहां पे अगर इनको इसी सेक्टर से कोई निवेश करना हो तो वहां पे करें। ओके, तो ONGC एक और स्टॉक है जहां पर आप नजर बनाए रख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ पास एक और कॉलर है, पुणे से गुंजन सेठ हमारे साथ हैं। ओके, अगले कॉलर से बात करते हैं। रायगढ़ से गिनेश जैन हमारे साथ। गिनेश जी स्वागत करते हैं, बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? अपना ये IOC लिया था 72.26 के रेट पर। अच्छा, तो एक्चुअली वो मैंने ट्रेडिंग के व्यू के हिसाब से लिया था। 3000 क्वांटिटी है मेरे पास। हेलो, ओके, ट्रेडिंग व्यू से IOC। संदीप जी, मेरा मैं अभी उसको होल्ड 6-7 मंथ और होल्ड कर सकता हूँ उसको। तो ऐसा लगता है कि वो 72 क्रॉस करके 80-85 का टारगेट आ सकता है उसका 4-5 मंथ्स में। 4-5 महीनों में 80 का टारगेट IOC के लिए क्या लगता है आपको संदीप जी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको ये अपने रोल को पूरा क्लियर करना पड़ेगा, वेदर ही इज एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर। अगर ये ट्रेडर थे तो इनको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी था, इन्होंने लगाया नहीं। अब चूंकि लॉस में आ गया तो आप इन्वेस्टर बन गए, प्रॉफिट में आप ट्रेडर बन जाते हो। ये टिपिकल सिनेरियो है स्टॉक मार्केट्स में। और जब भी मैं MRPL का जवाब दे रहा था तो आई टॉक्ड अबाउट HPCL, BPCL, ये अंडर परफॉर्मर थे। इवन IOC तीनों में से सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया था कई महीनों से, सालों से। और BPCL मुझे समाव इस सेक्टर में इन तीनों कंपनीज में जो OMCs हैं उनमें बढ़िया लगता है। बट IOC भी ठीक है, इनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बढ़िया बात क्या है, ये स्टॉक्स वैसे सिक्लिकल नेचर के हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। और चूंकि पूरी रियलाइजेशन हो नहीं रही है तो ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बट वैल्यूएशंस के लिहाज से और डिविडेंड यील्ड और ये सब को देखते हैं तो इनको लॉस नहीं होगा ओवर द पीरियड। एंड चूंकि अब वो रेडी हो गए हैं, प्रिपेयर्ड हो गए हैं कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है 6-7 महीना, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड ही करना चाहिए। बट एक रीजन ये, एक चीज और बताऊंगा कि अननेसेसरी आप एवरेज मत कीजिएगा। एवरेज करना तो मैंने अभी एक जो इसका रिवर्स जो है, अगर क्रूड ऑयल मजबूत होता तो ONGC को फायदा होता, तो वहां पे ध्यान दे सकते हैं। बाकी कोई दूसरा सेक्टर देख ले, ऑटो सेक्टर देख ले या सीमेंट सेक्टर देख ले, वो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, बने रहे फिलहाल आपके स्टॉक में IOC पर, यही राय है संदीप जी की। वापी से प्रतिभा प्रयाग हमारे साथ है। प्रतिभा जी स्वागत, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? एक्चुअली आई एम हर हस्बैंड किशोर बोल रहा हूँ। मेरा एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ दिस वाज अ क्वेश्चन कि मैं VTL लिया था वर्धमान टेक्सटाइल्स एट द रेट ऑफ 319, 400 है मेरे पास। आई एम एन इन्वेस्टर सो आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम। व्हाट इज द आउटलुक ऑफ द कंपनी? ओके, संदीप जी। बिल्कुल, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है। मैं आज 7-8 साल से इस स्टॉक को रेकमेंड करते हुए आ रहा हूं, और जैन साहब के जेम्स में भी 2 बार रेकमेंड किया, और बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है। ग्रुप की कोई इश्यू ही नहीं है, और कंपनी काफी बड़ी कंपनी है, टेक्सटाइल्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है, और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी बहुत सस्ती है। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखिए, क्योंकि टेक्सटाइल कंपनीज में डेट्स होते हैं
तो डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो भी बहुत कम है 0.19, सो विच इज अ बिग प्लस। जरूर से अभी टेक्सटाइल कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही थी क्योंकि कॉटन की प्राइसेस की वजह से, बट अगेन सरकार काफी बुलिश है इस सेक्टर को लेकर क्योंकि पीएलआईज और ये सब इस सेक्टर में आते हैं। और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर के लेवल से 550 पौने 600 के लेवल से करेक्ट हो गया, ऐसे लेवल पे कि जहां से डाउनसाइड बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। और मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इनको होल्ड करना चाहिए। और रिजल्ट्स हालांकि थोड़े वीक आए हैं इस क्वार्टर के, जहां 400 करोड़ का पैट था सितंबर 2021 में, उसके सामने 207 करोड़ का पैट आया है क्योंकि ओपीएम्स में बहुत फर्क पड़ा। पहले ये 28%, 24% इस तरीके के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे थे और अब कम हो गया है, तो इसलिए इंपैक्ट आया। बट यस, मुझे लग रहा है कि सारे नेगेटिव्स कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन, एंड सिंस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टेड रहें और आराम से इस स्टॉक को 500, 550 के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये 9 से 12 महीने की अवधि। वर्धमान टेक्सटाइल्स बने रहे, संदीप जी की राय। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, ब्रेक के बाद सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानेंगे। हमारे साथ होंगे चंदन तापड़िया मोतीलाल ओसवाल से। दादा, दादी, ऋषभ भैया, D2H कनेक्शन पहुंचे डायरेक्ट टू हार्ट, लाई इंडिया के हर परिवार को एक साथ। चैनल्स, एप्स, HD बेस्ट प्लान्स। D2H डायरेक्ट टू हार्ट। 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों से युक्त कश्मीरी केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। अगला ध्वज के भी इन दोनों में ज्यादा तेज कौन लगता है? फिर सारे पैसे हाथी पर क्यों लगाएं? इसी तरह इन्वेस्टमेंट में घोड़े यानी छोटी कंपनियां भले ही सफर में उतार चढ़ाव हो, हाथी जैसी बड़ी कंपनियों से ज्यादा तेज भाग सकती हैं और ज्यादा पोटेंशियल भी दिखाती हैं। अगर घोड़े में इन्वेस्ट करने के साथ टैक्स सेविंग भी मिले तो? जी हाँ, पेश है सैमको ELSS टैक्स सेवर फंड, जो आपके लिए वेल्थ बनाए इंडिया की बेहतरीन स्मॉल और मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करके और ELSS द्वारा टैक्स भी बचाए। आज ही इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आपकी सेहत से हमें है सरोकार, उचित अस्पताल चुनें। आपकी सहायता के लिए हमारी टेलीमेडिसिन और ग्राहक सेवा टीम उपलब्ध है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सदैव आपकी सेवा में। थैंक यू अमित जी। जुग जुग जी, जुग जुग जी, खुश रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच। ओके ओके। शादी भले ही वर्चुअल हो, थैंक गॉड मिठाई रियल है। बीका जी रसगुल्ला, अब बजेगा ढोल। अमित जी, हाँ जी, पी शनाई बीका जी गुलाब जामुन। पर आपने तो मिठाई खाना छोड़ दिया ना? हाँ यार, पर ये तो बीका जी है ना। अमित जी loves Pikachu, loves Pikachu। आपके दुकान में इतने रॉ मटेरियल्स हैं, इनके दाम गिरने की चिंता तो होती होगी। हाँ, पर कोई रास्ता भी तो नहीं है। गिरते दामों के रिस्क से बचने के लिए पुट ऑप्शंस खरीद के हेज कर लो। पर ये माल इतने दिन से यहाँ रखा है, हेज करने से इसके बढ़ते हुए दामों का फायदा नहीं ले पाऊंगा। पुट ऑप्शंस खरीदने से गिरते दामों से बच सकते हो, साथ ही साथ अपने माल के बढ़ते दामों का लाभ भी उठा सकते हो। अरे वाह, चित भी मेरी पट भी मेरी। Global Health Limited now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 319 to rupees 336 per equity share. Offer opens on Thursday, November 3, 2022. Offer closes on Monday, November 7, 2022. For risk factors and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated October 22, 2022. Read together with the addendum to the Red Herring Prospectus. Notice to investors dated October 27, 2022, which is available on the website of SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. शुद्धता में आपका मुझ पर और पतंजलि पर अटूट विश्वास है। उसी विश्वास के साथ पतंजलि बंधानी हींग, सब्जी मसाला, गरम मसाला, हल्दी व मिर्ची पाउडर आदि भी आपने अपनाया है और शुद्धता के साथ सेहत व स्वाद का अनुपम संगम पाया है। भैया जी हमला! भैया जी 10 गोलियां ले ले। गोलियां नहीं रख जा, गोली। पर बाहर तो 10 लोग हैं। 10 हो या पूरी बस, अब तो बस 1 है तो डन है। इसको कोई वॉच कराओ। जब वॉचो में मिले ढेर सारे OTT ऐप्स एक ही प्लान में, तो हर कोई बोलेगा वॉचो 1 है तो डन है।
फुली लोडेड प्लान सिर्फ 253 रुपए पर मंथ पे। आज ही सब्सक्राइब करें ऑन watcho.com और पाएं 1 महीना वॉचो प्लान कॉम्प्लीमेंट्री। सोमवार के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। तो अगले हफ्ते जब सोमवार को हम बाजारों में फिर से ट्रेड करने के लिए लौटेंगे तो एक तो अगला हफ्ता छोटा है क्योंकि मंगलवार की गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी है, तो बाजार 4 ही दिन है। सोमवार को जब हम लौटेंगे तो सबसे पहले डाउ फ्यूचर्स जो 150 पॉइंट ऊपर थे हमारे बाजार के बंद होने के वक्त, तो लग रहा है कि आज अमेरिका में थोड़ा सेशन बेहतर होना चाहिए। 2 दिनों का कंसोलिडेशन हो चुका है, वापस रफ्तार पकड़ सकते हैं, फेड की मीटिंग वगैरह निकल गई है, तो पहला संकेत वहां से। दूसरा, हमारी करेंसी मजबूत हुई है आज अच्छी खासी, तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा कमजोर होता है क्या दुनिया भर में बाकी करेंसीज के सामने, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आज के सेशन में लग ऐसा रहा है कि फिर से एफआईज की तरफ से हल्की फुल्की खरीदारी के आंकड़े आने चाहिए, और वो अगर आते हैं तो वो भी बाजार में जोश भरेंगे। अब आइए लेवल्स बता दूं। सोमवार के लिए 17,950 18,025 ये 75 पॉइंट की रेंज रहेगी आपके लिए मजबूत सपोर्ट। ऊपर में 18,175 18,275 ये 100 पॉइंट की रेंज है जहां पर जाकर बाजार रुकने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी वही 41,000 के आसपास सपोर्ट है, तो 40,850 41,150 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट। 41,500 से 41,675 ऊपर की रेंज जहां पर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना। इन लेवल्स के बाद देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन ओवरऑल आज की क्लोजिंग और डाउ फ्यूचर्स की मजबूती बाजार में अभी तक तो मूड पॉजिटिव रखे हुए। सो अगर ग्लोबल मार्केट्स में कुछ बड़ा ऊपर नीचे नहीं होता तो भारतीय बाजार अपनी जो मजबूती की चाल है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। और सोमवार के बाजारों पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी, किस स्टॉक में आप कर सकते हैं को ले सकते हैं। हमारे साथ संदीप जी है, उनसे जानते हैं। संदीप जी, आपकी सोमवार के लिए पिक कौन सी रहेगी? यस बिल्कुल, इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे मैं लाया हूं श्री सीमेंट्स। इनफैक्ट सीमेंट स्टॉक्स पे काफी बुलिश हूं मैं, और मैं काफी दिनों से सीमेंट की बात भी कर रहा हूं, और ये स्टॉक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद बढ़िया लग रहा है। और 23,490 का टारगेट लगा है पहला, और 23,650 का दूसरा, और 22,530 का स्टॉप लॉस लगा है। सो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे श्री सीमेंट्स। इंट्राडे एफएनओ पिक श्री सीमेंट में खरीदारी की सलाह सोमवार की इंट्राडे कॉल की पसंद संदीप जैन की। आइए चंदन तापड़िया के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के कॉल्स भी आपको बता दें। बजाज फिनसर्व के 1820 की कॉल 40 में खरीदने की सलाह चंदन तापड़िया की आई है। स्टॉप लॉस 28 का रखें और टारगेट 63, ये लेवल्स आप जरूर ध्यान रखिए। वहीं दूसरा स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन वो देख पा रहे हैं सोमवार के लिए ऑप्शन में, वो है एसीसी में, जिसमें 2500 की कॉल 64 में खरीदने की वो सलाह दे रहे हैं। 46 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 95। संदीप जी, बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही।